हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है वो सारी चीज़ों को यहाँ एनालिसिस करेंगे। बहुत इजी होता है आईयूपीएसी नाम लिखना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे उसका आईयूपीएसी नेम। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो डियर स्टूडेंट कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कार्बन्स के नेम को याद करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग यानी उसके ही बेस पे हम उसका क्या करते हैं आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या कर सकते हैं आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को 10 कार्बन के नाम को याद करना है। सर्वप्रथम आप लोग क्या करना पड़ेगा, 10 कार्बनों के नाम को क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो आप लोग देखिए 10 कार्बन का नाम क्या होता है। पहले देख लीजिए आईयूपीएसी नेम क्या देखेंगे, आईयूपीएसी। क्लियर है। इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है। क्लियर दोस्तों। चलिए अब हम लोगों को क्या कैसे लिखा जाता है आईयूपीएसी नाम, वो सारी चीज को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को 10 कार्बन का नाम याद करना पड़ेगा। फर्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं, सी मतलब क्या होता है कार्बन। फर्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं बेटा, मेथ बोलते हैं। चलिए सेकेंड कार्बन को यूं लग रहा है कि समाप्त हो गया है। सेकेंड कार्बन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड कार्बन को जिसे हम फर्स्ट कार्बन बोलते हैं, सेकेंड कार्बन को हम बोलते हैं एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। चलिए सेकेंड कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। और थर्ड कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप बोलते हैं बाबू। चलिए फोर्थ कार्बन को क्या बोला जाता है, तो फोर्थ कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। फिफ्थ कार्बन को हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ कार्बन को हम बोलते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट बोलते हैं। और 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। चलिए 7 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्ट। और 8 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट। क्या बोलेंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन को नोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, नोन। और 10 कार्बन को हम डेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक। चलिए आपको मैं बता रहा हूं कि इन सिर्फ 10 कार्बन के नाम याद कर लीजिए। एक 4-5 रूल्स लिखवाऊंगा। रूल्स क्या एकदम छोटा छोटा रूल्स हैं, बस उस रूल्स को और इस नेम को आप याद रखिए। आपको रियल बता रहा हूँ कि चाहे वह ऑल बोर्ड एग्जाम, किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन होने दीजिए, आईआईटी का क्वेश्चन होने दीजिए, नीट का क्वेश्चन होने दीजिए, सिर्फ उसी रूल से ही आपका हो जाएगा। और अदरवाइज कुछ भी रूल्स पढ़ने की एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं होती, कोई दूसरे नीट की जरूरत नहीं होती। तो आप चाहे नीट का क्वेश्चन करिए आईपीएससी का, चाहे आईआईटी का क्वेश्चन कीजिए, चाहे आर बोर्ड किसी भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कर लीजिए, एनडीए वगैरह कुछ भी, XYZ कोई भी यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम दे दिया, आप सिर्फ इन्हीं चार जो रूल्स लिखवाने जा रहा हूँ इसी रूल से आपका हो जाएगा काम। चलिए देखते हैं। पहले तो आप ये 10 कार्बन के नाम को नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम रूल्स बताते हैं, रूल्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कुछ बांड होते हैं, या इसे हम सिंगल बांड बोलते हैं। कौन सा बांड बोलेंगे, सिंगल बांड बोलेंगे। सिंगल बांड, सिंगल बांड जो होता है इसका फार्मूला होता है, सिंगल बांड का इसका फार्मूला होता है। चलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बांड एक काम करिए, कुछ नियम होते हैं, इसको आप लोग बेसिक ध्यान दीजिए। एल सिंगल बांड का फार्मूला ध्यान दीजिए क्या होता है। सिंगल बांड कैसे होता है, ऐसे होता है। इसका जो यदि सिंगल बांड है तो लास्ट में हम लोग क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एन। क्लियर है। आईपीएससी जब नेम लिखेंगे, यदि सिंगल बांड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड है, तो बाबू हम लोग क्या करेंगे, एन लिखेंगे। कार्बन का नाम जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को लिखने का नाम एथ और प्लस एन, एथेन हो जाएगा। देखिए जैसे सिंगल कार्बन के लिए यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला CnH2n+2 होता है।
इसका फार्मूला होता है, इसे हम एल्केन बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2 होता है एल्केन का फार्मूला। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है किसमें? एल्केन में पाया जाता है। क्लियर है? इसका नामकरण हम लोग सिंगल बॉन्ड का कैसे करते हैं अभी आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक कंपाउंड में लेता हूँ CH4 लेता हूँ, वो क्या लेता हूँ? CH4 लेता हूँ। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। कितना? एकदम बेसिक से चलेंगे, फिर इसके बाद एकदम पीक पॉइंट पे आपको लेके चलूंगा कि IIT नीट का क्वेश्चन कैसे होता है। पहले बेसिक से एकदम चलते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। चलिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है? सभी लोग आप ध्यान दीजिए, कितने कार्बन प्रेजेंट है? एक कार्बन प्रेजेंट है, यस या नो? हाँ यस। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा? मिथ बोलते हैं। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। यानी कि हम एक कार्बन को क्या लिखते हैं? मिथ लिखते हैं बाबू। क्या लिखेंगे? मिथ लिखेंगे, METH। लास्ट में क्या है? सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या जोड़ेंगे? N जोड़ देंगे, प्लस क्या जोड़ेंगे? N जोड़ेंगे। इसका नेम क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? मेथेन हो गया। आई बात समझ में? यस या नो? आया सबको? यस सर। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड को देखते हैं। सब धीरे धीरे देखेंगे। जो सिंगल बॉन्ड होता है वह अभी उसका नीड नहीं है। चलो यहाँ पे चलो देख लीजिए, यह लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या, यह लॉन्ग होता है। क्या ऐसा होता है? लॉन्ग होता है। यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, स्ट्रेंथ क्या होता है? वीक होता है। STRENGTH। स्ट्रेंथ कैसा होता है? वीक होता है, वीक होता है। चलिए मिट गया क्या? CnH2n है। चलिए वीक होता है। कितना सिग्मा बॉन्ड होता है? एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, इसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग डबल बॉन्ड पे चलते हैं, यानी डबल बॉन्ड पे क्या होता है? डबल बॉन्ड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड क्या होता है? यह शॉर्ट होता है। क्या होता है? शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा होता है। चलो कैसा होता है? छोटा होता है। स्ट्रेंथ अधिक होता है, STRENGTH। स्ट्रेंथ क्या होता है? अधिक होता है। इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड में याद रखना, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। क्लियर है दोस्तों? डबल बॉन्ड का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। इसके लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? एल्कीन। यानी कि किसका फार्मूला है? एल्कीन का है दोस्तों फार्मूला। किसका फार्मूला है? एल्कीन। चलिए लास्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं? नाम के साथ इन जोड़ते हैं। नाम में क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। यही लास्ट में नाम ऐड होगा। देखिए चलिए यहाँ पे मान लीजिए तीसरे कार्बन को, तीसरा कार्बन वाला लेते हैं। कितने कार्बन का? तीसरा कार्बन। चलिए 1 2 3, 3 कार्बन हो गया दोस्त। चलिए और सॉरी डबल बॉन्ड का लेना है। चलिए एक 5 कार्बन का चयन हो गया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अब क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो हमारे पास अभी रूल्स लिखवाऊंगा। हम काउंटिंग कार्बन की उधर से ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्बन की काउंटिंग हम उधर से ही करते हैं जिधर से क्या हो? डबल बॉन्ड कोई सॉरी जिधर से क्या हो? फंक्शनल ग्रुप क्या हो? नजदीक हो। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो साइड चेन देखते हैं, साइड चेन क्या हो? नजदीक हो। यदि साइड चेन हो तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो काउंटिंग उधर से ही होगा। यदि वो भी नहीं है तो हम देखेंगे अल्फाबेट देखते हैं। क्या देखते हैं? अल्फाबेट देखेंगे कि अल्फाबेट में किधर से नजदीक है। और कार्बन का चयन कैसे करते हैं? जो सबसे लंबी लाइन होगी उसी का चयन किया जाता है, उसे हम पेरेंट चेन या मेन चेन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो कार्बन की यहाँ पे ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ना ही कोई साइड चेन है। क्लियर है? क्या है? डबल बॉन्ड है। चलिए हम लोग यानी कि काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे या इधर से? इधर से करेंगे सर जी बेटा। यहां से देखो 1 क्यों करते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है। 2 3 4 5 कितने कार्बन का चयन है?
5 कार्बन का चैन है, तो 5 कार्बन का क्या नाम क्या है बेटा? पेंट बोलते हैं बेटा। 5 कार्बन को देखो क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेंट बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड यदि आया रहेगा उसके नाम में क्या लगाएंगे? इन लगाते हैं, यानी कि यह क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। किंतु बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन भी लिखते हैं, यानी कि यह डबल बॉन्ड किस नंबर पे आया है? तो दूसरे नंबर पे आया है, यस या नो? दूसरे नंबर पे आया नहीं? हाँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कामा 2 इन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 2 इन, पेंट 2 इन। अब इस नेम से हम इसको स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यदि नाम से आप स्ट्रक्चर को फाउंड कर लिए तो आपका आईपीएससी नेम 100% करेक्ट है। क्लियर है? चलिए हम लोग, मैं दिखाता हूँ इस नेम से आईपीआई इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। चलिए, नेम क्या है बेटा? पेंट 2 इन है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? पेंट 2 इन। तो पेंट मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन को यहाँ पे बना दो, 2 3 4 5 हो गया। 5 1 2 3 4 5। क्या कह रहा है? पेंट 2 इन, यानी कि कह रहा है भैया पेंट यानी 5 कार्बन है, 2 का मतलब 2 नंबर पे, इन मतलब डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे क्या है हमारा? डबल बॉन्ड है। चाहे आप यहाँ से लगा दीजिए चाहे यहाँ से लगा दीजिए, दोनों का मीनिंग सेम होगा। देखिए चलो इधर से लगा के दिखाता हूँ। 1 2, यानी कि यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे बेटा। अब काउंटिंग करेंगे कार्बन का तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो 5 कार्बन का चयन हो गया। तो 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पेंट। बेटा वही सेम कंडीशन, 2 से डबल बॉन्ड है कि नहीं? 2 कामा इन है कि नहीं बेटा? क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। पेंट 2 इन आया कि नहीं? नेम से हम लोग स्ट्रक्चर बना लिए कि नहीं? यस या नो? जी चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का देखता हूँ, एकदम बेसिक से देखते हैं अभी। चलिए हो गया, चलिए रिमूव करता हूँ, मिटा दूंगा। एक बार फार्मूला और लिख देता हूँ सिंगल बॉन्ड का। फार्मूला क्या हो? इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड में आता है सिंगल बॉन्ड, इसे हम क्या बोलेंगे? एल्केन बोल लेते हैं। क्या एल्केन बोलते हैं? एल्केन का फार्मूला क्या होगा? CnH2n + 2 होता है। चलिए डबल बॉन्ड का देख लेते हैं। इसे हम एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन। इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n -2 होता है। ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? एल्काइन बोलते हैं बेटा, या एल्काइन होता है। इसका फार्मूला जो होता है CnH2n होता है। क्लियर है दोस्तों? यह जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। सबसे वीक जो होता है यानी सबसे कमजोर, सबसे लंबा बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड जो होता है वह लंबाई में सिंगल बॉन्ड की तुलना में छोटा होता है, और सिंगल बॉन्ड की तुलना से क्या होता है? थोड़ा मजबूत होता है। जैसे आप मान लीजिए एक रस्सी है, या क्या अभी आप तोड़ सकते हो, इसमें हम 2 रस्सी लगा के क्या कर दिए? बांध दिए, तब थोड़ा मजबूत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा यह सिंगल बॉन्ड की तुलना में क्या हो गया? मजबूत हो गया। अब बात आती है ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है। यह सबसे छोटा होता है और सबसे मजबूत होता है। जैसे 2 रस्सी था, अब क्या हो गया? 3 रस्सी लगा दिए, तो 3 रस्सी बाबू एक साथ मिलेगा तो मजबूत बनेगा कि नहीं बनेगा? जी बनेगा। तो
हम लोग एल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n+2, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन CnH2n-2 इसका फार्मूला होता है, इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है इतना सबको? चलिए आगे देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड का एक क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलो मान लीजिए एक कार्बन का चैन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक कार्बन का चैन ले लेते हैं कुछ। चलिए एक ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ बाबू, क्या ले लेता हूँ, एक अभी नॉर्मल चलते हैं, एक ट्रिपल। तो कार्बन की काउंटिंग उधर से ही करना है जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, या फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, साइड चेन नजदीक हो। इसमें कोई फंक्शनल चेन नहीं है और फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई साइड चेन नहीं है, ओनली क्या है, बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए बेटा देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का लिए इधर से करे या उधर से करे, काउंटिंग सेम पोजीशन पे आएगी। चलिए इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर से करते 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए अभी 3 नंबर से टच है, नीचे से भी देखिए 3 नंबर से टच है, तो आप काउंटिंग चाहे इधर से करिए। क्लियर है बेटा? चलिए हम लोग इधर से बाएं से दाएं कर रहे हैं, इधर दाएं से बाएं, दाएं से इधर से काउंटिंग कर रहे हैं। क्लियर? चलिए मेन चैन कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का मेन चैन है, तो इसे हम क्या 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी है, कितने नंबर पे है, 3 पे है, तो वो 3 लगा देंगे। ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। हेक्स 3 आयन हो जाएगा बाबू, यानी क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। अब इस नेम से देखो इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, इस नेम से इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। कैसे, देखो हेक्स मतलब 6 कार्बन का चैन बना लो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? क्या कह रहा है, 3 आयन, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 3 मतलब 3 नंबर पे, 1 2 3, यहाँ पे अटैच कर दो, 1 2 3 4 5 6, सेम हो गया कि नहीं, X3 आयन। तो नेम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आईपीएसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। चलिए आज नोट इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट मिलेगा वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।